मैं हूं रऊफ क्लासरा ऑफिशियल के लिए नासिर महमूद शेख। क्लासरा साहब हमारे इकोनॉमिक सहाफ़ी तो हैं ही, लेकिन बड़ा ध्यान रखें दें सारे मुल्तान दा, सारे वसेब दा, और हमेशा टीम को आते हैं कि ई खिते दे को मसाइल हैं, लोगों के परेशानियां उन्हें को नुमाया करो। मुल्तान को कहते हैं कि गर्द गर्मा गदाओ गोरिस्तान की बस्ती। ये आजकल लगता है गर्द गोरमा तजावुस्तान और लिफ्टरिस्तान की बस्ती बन चुकी है। मेरी मुराद है ट्रैफिक पुलिस इस शहर के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से जुर्माने कर रही है, जिस तरह से किराए पर लेकर लिफ्टर मैदान में ला चुकी है, वो शहरियों को और मुल्तान में आने वाले परदेशियों को इतना तंग कर रहे हैं कि तसव्वुर से बाहर है। मुल्तान पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2024 में 4.5 लाख लोगों के चालान किए हैं और हुकूमत पंजाब को 60 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है। जनाब, जब आपने इतने चालान किए हैं तो आपने शहर में ट्रैफिक निज़ाम कब कंट्रोल किया? आजकल लगता है पूरे मुल्तान को कि हर तरफ वार्डन सिर्फ चालान करते नजर आते हैं, हर चौराहे पर। कहीं किसी चौराहे पर हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस कहीं इशारे दे रही हो, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है एक तासुर है कि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन का एक इदारा बन गया है। उस पर थोड़ा ये है कि ट्रैफिक पुलिस के पास अपने 3 लिफ्टर थे। किसी सियाने कमाऊ पूत पुलिस अफसर ने यह सोचा कि ये तो मुल्तान में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि मुल्तान शहर में जो बेचारे अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों के बाहर आते हैं, जो हमारे वसेब के दूर दराज इलाकों से मुल्तान में डॉक्टरों से टाइम लेकर आते हैं, उसके बाद तो वो लिफ्टर वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। लिफ्टर वाला आया आपकी गाड़ी के नज़दीक और उसके बाद जब तक आप 2000 रुपये नहीं देंगे वो आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादती। और पुलिस को भी लिफ्टर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा मज़ाहमत करे तो उसे थाने बंद करने का खौफ दिया जाता है। मुझे बताएं लोग क्या करें? इतनी बद्दुआएं इस वक्त ट्रैफिक पुलिस को देते हैं और मुल्तान आने से लोग कतराते हैं, अस्पतालों में, मेडिकल हॉल के बाहर। वैसे यहाँ दुखी इंसानियत आती है। लेकिन अब क्या किया ट्रैफिक पुलिस ने? किराए पर 10 लिफ्टर ले लिए हैं। इनकी आमदन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खजाने में नहीं जाती, बल्कि ये पुलिस वेलफेयर फंड के नाम पर बहुत से अफसरान की जेब में जा रही है, जिन्हें ज़रा खुदा का खौफ नहीं है कि उन्होंने अपने टास्क मुकर्रर कर दिए कि बस इस लिफ्टर ने इतने पैसे लाने हैं। सर, खुदा के लिए वो दुखी इंसानियत का एहसास करें। इस वक्त लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और हुकूमत तो आपको पता है, हुकूमत पंजाब की मुल्तान की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ से एक MP है सलमान नईम, वो सिर्फ उनका एक ही नारा है कि मैं और मेरा हल्का। PTI ने शिकस्त दी, गिलानी साहब के बच्चे, उनके बेटे, वो खुद सब यहाँ से सीटें जीते हैं, लेकिन जाने क्यों वो इस तरफ तवज्जो नहीं करते कि मुल्तान के हकीकी मसाइल है क्या। ये बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल खोले, रिकॉर्ड तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाए, ये बहुत अच्छे अमल भी किए हैं। लेकिन ये जो लिफ्टर है ये बहुत ही तकलीफ दे वाला मरला है। लोगों ने मुल्तान आना छोड़ दिया है। भैया तो आप नए नए पार्किंग स्टैंड बनाए, पार्किंग स्टैंड्स बनाए जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकें। ख़ासतौर पर मेडिकल हॉल और अस्पताल के बाहर तो दुखी बंदा आता है, उसके साथ पेशेंट होता है, उसने अपनी मेडिसिन लेनी है, चीज़ें करनी है। अगर हम क्राइम की तरफ जाएँ तो मुल्तान रीजन में 1,24,000 केसेस नए रजिस्टर्ड हुए, इंक्रीज हुए हैं क्राइम। लेकिन क्राइम से ज़्यादा रीजन में बैठे अफसरान की तवज्जो भी सिर्फ ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने पे, सिर्फ लिफ्टर का मुकामात तय करने कि कहाँ किस लिफ्टर को खड़ा करना है। जब हम मुल्तान में ट्रैफिक हादसात की तरफ देखते हैं, हलाकतों की तरफ देखते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये ट्रैफिक पुलिस इनकी रोकथाम में क्यों नाकाम हो गई है। आप देखें, इस साल में मुल्तान में रिकॉर्ड 239 लोगों की हलाकत हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, और तकरीबन 85,000 लोग हादसात में जख्मी हुए। आप ये देखिएगा कि 1338 लोग जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, व्हील चेयर्स पर आए। ये सब कुछ बहुत तबाहकुन है। इसकी रोकथाम नहीं हो रही। इसका मतलब है कि आप चालानिंग बहुत कर रहे हैं, आपकी सारी तवज्जो चालान की तरफ है। रोड एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। 1280 हादसात होते हैं 1280 मुकामात पर। ज़िला मुल्तान में रेस्क्यू 1122,
جاتی ہے، ہم کو کال آتی ہے، چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹ، تمام ہی کو فیٹل ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، جان لیوا نہیں ہوتے. لیکن جناب ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ خدا کے لیے حکومت کا خزانے کا پیٹ بھرنے کے بجائے اپنی پولیس ویلفیئر فنڈ کے نام پر فنڈ اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی کام کریں. اتنے طویل عرصے سے کام ہو رہا ہے لیکن کاغذی طور پر، سوشل میڈیا پر. کوئی ملتان کی سڑک ایسی دیکھ لیں کہ جسے آپ نے کلیئر کر دیا ہو، جو ماڈل روڈ بن گئی ہو. کوئی ایسی سڑک نہیں ہے. جو شہری اندرون شہر کے علاقے ہیں وہ دیکھ لیں، کبھی ویسے کہ ویسے کوئی تجاوزات نہیں ہٹا سکے، اور بس یہ حکومت پنجاب کو خوش کرنے کے لیے جو رپورٹ بھیجی جاتی ہے اس کے تحت کارروائیاں ہو رہی ہیں. ورنہ ملتان اس وقت سخت مشکل میں ہے. یہاں کے شہری ٹریفک ازدحام میں پھنسے رہتے ہیں. تجاوزات کے نام پر کارروائی ہوتی ہے، کاغذی کارروائی ہوتی ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے، مستقل بنیادوں پر کام نہیں ہو رہا. تو ٹریفک پولیس سے ہماری حکام سے گزارش ہے، ریجنل آفیسران سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ اپنے اپنے حصے کا کام کریں. ٹریفک نظام میں ہر وارڈن آدھی فورس جو ہے وہ چالان کرے، اور آدھی فورس ٹریفک میں ٹریفک فلو کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کام کرے. تب معاملات درست ہوں گے. بہت شکریہ.